Congress spokesperson Gaurav Vallabh slams BJP for aiding fraudsters who scam and loot public's money. Vallabh alleged that those declared as fraudsters relaxing in foreign locations are now selling goods and services from these locations to the government. He also gave example of Sandesara brothers. साथियों, आज की प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है और वो महत्वपूर्ण मुद्दा है भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास। और जो भी मैं शब्द बोलूँगा, जो भी डाटा दूंगा, उसका साथ में एनेक्शर भी संलग्न है। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको मैं दूंगा भी। जो भगोड़ों से किस तरह पैसा वसूल करने का सरकार का और उनको भगाने का किस तरह का सरकार का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो आज आपके सामने रखूंगा। सरकार का एक मॉडल बन चुका है कि देश से एक्सपोर्ट करते हैं भगोड़ों को और वो भगोड़े वहां बाहर जाके विदेशी धरती से देश को इंपोर्ट करते हैं उन्हीं की कंपनी में बनी हुई वस्तुएं। एक्सपोर्टिंग फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया and the same fugitives are importing goods and services and those goods and services were purchased by government of India। यहां से भगोड़ों का निर्यात केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के संरक्षण में होता है और वही भगोड़े वहां से सेवाएं व वस्तुएं देश को भेजती है और देश की सरकार उन्हीं भगोड़ों की कंपनियों से वो वस्तुएं खरीदती है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं संदेसरा ग्रुप की, क्योंकि ये लाइन खत्म ही नहीं हो पा रही है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, संदेसरा, जो ही ईडी की इनके ऊपर कार्रवाई चालू होती है ये देश छोड़ के चले जाते हैं। इनको कोई रोक टोक नहीं होती। वापस लाने के नाम पे वो कहते हैं वहां पे इंटरपोल के नोटिसेस वो खारिज करवा देते हैं। सरकार उस पे चुप्पी साधे रहती है और वहां से वो सेवाएं और वस्तुएं भेजते हैं जो भारत सरकार खरीदती है। और ये सब कुछ हो रहा है जब भारत सरकार ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। They were termed as fugitive economic offenders by Government of India, and the same Government of India is purchasing goods and services from fugitives, and I will give you all evidences for that। साथियों, पिछले 7 सालों में पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा लो, देश के लोगों का पैसा लो, सरकारी संरक्षण में फ्लाइट पकड़ के विदेशी धरती पे जाओ, वहां से बीच पे रेस्ट करते हुए, आराम फरमाते हुए फोटोएं देश को भेजो। और अब एक कदम आगे और हो गया कि वहां से वस्तुएं और सेवाएं देश को बेचो और देश की सरकार उन भगोड़ों से खरीद रही है। ड्यू बैंक्स रन अवे विथ पब्लिक मनी, रिलैक्स एट वेरियस फॉरेन लोकेशंस, एंड नाउ वन थिंग इज एडेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दीज फ्यूजिटिव्स। देश का मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, निम्न आय वर्गीय व्यक्ति किस तरह से अपनी दिनचर्या चला रहा है, किस तरह से रोज अखबार खोलता है तो 3 चीजों को ढूंढता है कि आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े, आज डीजल के दाम कितने बढ़े, और अगर महीने की शुरुआत है तो इस महीने का रसोई गैस का मेरा तिलक कितने का लगा। उसी समय 15,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का चूना लगा के देश की बैंकों को संदेसरा, और 4 लोग हैं, मैं उनका नाम बताता हूं आपको। नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति संदेसरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने 15,000 करोड़ रुपए का देश को चूना लगाया, देश की बैंकों का पैसा लिया 2017 अक्टूबर में। और ये क्रोनोलॉजी समझिए, नितिन संदेसरा, नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा, दीप्ति संदेसरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल, इन चारों ने देश की बैंकों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। देश की बैंकों का पैसा साइफन ऑफ किया।
2017 में अक्टूबर में, और ये क्रोनोलॉजी समझिए साथियों, अक्टूबर 2017 में ईडी इनके खिलाफ केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के कुछ दिनों पहले ये देश छोड़ के चले जाते हैं। अक्टूबर 2017 में, सितंबर 2020 में एक विशेष न्यायालय इन सभी को, नितिन संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति संदेशरा और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल को इकोनॉमिक फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स बोलती है, मतलब आर्थिक अपराध के भगोड़े इनको घोषित करती है सितंबर 2020 में। 2017 में ईडी, पता नहीं इनका ऐसा क्या कम्युनिकेशन है कि जो ईडी केस दर्ज करे उससे थोड़े दिन पहले ये देश छोड़ के निकल जाते हैं। On this allegation, there is no answer from the government.